नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसओपी और पीओएस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एसओपी इज नथिंग बट आप कह सकते हैं इसको सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मीन टर्म क्या होता है या मैक्स टर्म क्या होता है। तो इस चार चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, एसओपी, पीओएस और मीन टर्म और मैक्स टर्म। तो ध्यान से आप जो है लेक्चर को देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसओपी का और पीओएस दोनों में। तो आप जब कभी कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन देखते होंगे या लॉजिक एक्सप्रेशन देखते होंगे, तो या तो वह प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता होगा या फिर सम के फॉर्म में रहता होगा। ठीक है, कुछ इसी के फॉर्म में हमारा हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, तो ये भी हमारा एक प्रकार का बुलियन अलजेब्रा है, या बुलियन एक्सप्रेशन कह लीजिए, कुछ ऐसा मिलेगा, ये भी हमारा कुछ है। तो इस फॉर्म में हमारा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो या तो ये सम के फॉर्म में रहेगा या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आपको ऑलवेज लिखा हुआ मिलेगा। आइए इसको समझते हैं। Assume that we have one logic expression। मान लेते हैं कि हम लोग हमारे पास कोई एक लॉजिक एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये एक कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है। तो इसमें से आप समझिए कि y को हम क्या मान लिए हैं, आउटपुट मान लिए। y को क्या माने, आउटपुट मान लिए। a और b को क्या मान लिए, इनपुट मान लिए। ए और बी जो है, और सी भी है साथ में, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी साथ में तीन, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि तीन वेरिएबल्स है। कितना वेरिएबल है, तीन, ए बी और सी। इस तीन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। इसी को अगर आप लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आगे एक बार आगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो गया, तो ये कुछ बुलियन एक्सप्रेशन है। इसमें से देखिए एक टर्म ये हो गया और ये एक टर्म क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो ये भी आपका प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में ही है। ए और बी क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और ये जो टर्म है आपका ये क्या है, सम के फॉर्म में है। ठीक, तो इसको आगे हम क्लासिफाई करेंगे। इन दिस बुलियन एक्सप्रेशन y इज आउटपुट, y आपको क्या बताए, आउटपुट है, एंड ए बी सी, ए बी और सी, देखिए ए है, बी है और यहाँ पे सी है, ये तीनों इनपुट है जिसको कि हम कहते हैं लिटरल्स। ठीक है, ए क्या होगा, लिटरल्स, बी क्या होगा, लिटरल, सी क्या होगा, लिटरल। तो जितना भी वेरिएबल होगा वो सारा का सारा वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। ए बी एंड सी आर कॉल्ड एज ए लिटरल्स। ठीक है, ए और बी और सी को क्या बोलते हैं हम, लिटरल, जो कि कैसे काम करता है, एक्ट्स एज ए इनपुट, इनपुट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। एनी लॉजिक एक्सप्रेशन, कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो जनरली आपको दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, या तो एसओपी के फॉर्म में रहेगा या पीओएस के फॉर्म में आएगा। इसको ध्यान दीजिए। तो ये क्या रहेगा, दो फॉर्म में रहेगा। एनी लॉजिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स। क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सबका पहला टर्म उठाइए और फिर लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, सम का एस और ओ का, ऑफ का ओ और प्रोडक्ट का एफ पी, तो एस ओ पी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको बोलते हैं पी ओ एस। ये इसका पी लीजिए, इसका ओ लीजिए और इसका एस लीजिए, पी ओ एस। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन रहेगा वो आपको हमेशा दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, या तो एसओपी के फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको पीओएस के फॉर्म में मिलेगा। इसको समझ लीजिए। पहला देखते हैं हम लोग एसओपी, जिसको क्या बोलते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें देखिए क्या है, y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर से हमने कोई सा एक एक्सप्रेशन ले लिया, कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे कंसीडर किया। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक जस्ट एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन एग्जांपल लेना है तो आप कोई सा एग्जांपल ले सकते हो। इसी की जगह पे हम एक और एग्जांपल कहिएगा तो ऐसा भी हो सकता है, ए सी प्लस बी सी ए, अब इस ये नहीं, मतलब ए बी सी कर दो, सीधा सीधा लिखोगे तो अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा। ए बी सी प्लस फिर आप कर दीजिए ए और सी बार, और ठीक है, ए सी बार रहने देते हैं इसको। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, एग्जांपल के तौर पे आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। देखिए इसमें इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ अ थ्री टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक टर्म ये दूसरे टर्म और ये तीसरे टर्म। तो इसमें क्या हो गया, ये थ्री टर्म्स के सम है, थ्री टर्म के सम है, और वह टर्म क्या है,
प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक ना। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ 3 टर्म्स ए बी, बी सी एंड ए सी, वेयर ईच इंडिविजुअल टर्म्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है, एक ये और एक ये 3 टर्म है। ये तीनों टर्म आपस में क्या है, सम के फॉर्म में है, मतलब एडिशन में है। लेकिन इसी टर्म में जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है, मतलब ए और बी, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। बी और सी ये क्या है, प्रोडक्ट में है। ए और सी क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट का फॉर्म है और सब फिर लास्टली क्या है, सम है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, गुना का सम। ठीक है, गुना, पहले ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी, फिर ए डॉट सी, ये सब आपस में गुना है और सबका क्या है, सम किया हुआ। समझ में आई बात इतना? दैट इज ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी। क्लियर है? तो एसओपी किसको कहते हैं, ये समझ में आया। सम ऑफ, मतलब गुना का जोड़ कह लीजिए, कि सारा इंडिविजुअल टर्म जो भी रहेगा सब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, और जितना टर्म बना उस प्रोडक्ट के फॉर्म का सबको क्या करना है, सम कर देना है। वही आपका क्या कहलाएगा, एसओपी, अर्थात सम ऑफ प्रोडक्ट। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म, इज इन SOP form. Clear? The sum and product in SOP form are not actual addition or multiplication. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे ही आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन की बात करिए या लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात कीजिए, तो मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे प्लस और जो डॉट रहता है वो एक्चुअल गुना और एक्चुअल एडिशन को परफॉर्म नहीं करता है। वो क्या परफॉर्म करता है, या तो एंडिंग परफॉर्म करेगा या फिर ऑरिंग परफॉर्म करेगा। जहां पे प्लस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑरिंग, और जहां पे डॉट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एंडिंग रहेगा। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट इज SOP form are not actual addition and multiplication. In fact, they are or and function. ठीक है, या तो वो ऑरिंग परफॉर्म किया, नहीं तो एंडिंग परफॉर्म किया। समझ में आया? तो ये तो कोई बुलियन एक्सप्रेशन था। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन को ही आप कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैनोनिकल फॉर्म, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितना सारा लिटरल्स है हर एक टर्म में मौजूद होना चाहिए। मतलब समझे? जैसे कि यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ बी सी है और यहाँ ए सी है। इसमें हमारा सी गायब है, इसमें हमारा ए गायब है, इसमें हमारा बी गायब है। तो तीनों टर्म जो है, सब में, तीनों टर्म में तीनों लिटरल्स है क्या? नहीं। दो दो लिटरल्स है सब में, लेकिन तीनों लिटरल्स नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एसओपी का वैसा फॉर्म होगा जिसमें कि हर एक टर्म में, हर टर्म में आपका इच वेरिएबल्स या इच लिटरल्स, प्रत्येक लिटरल जो है मौजूद होना चाहिए। वो या तो अनकम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो सकता है या फिर कम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीनों वेरिएबल हमारा रहना चाहिए, चाहे वह कम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो या फिर अनकम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो। ठीक है ना? अनकम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में मतलब जो कम्प्लीमेंटेड है, जैसे ए है तो ये अनकम्प्लीमेंटेड हुआ और ये ए कंप्लीमेंट कर दिए तो ये कंप्लीमेंटेड हुआ, ये कंप्लीमेंटेड, ये अनकम्प्लीमेंटेड। तो चाहे वह कंप्लीमेंटेड के फॉर्म में हो चाहे वह अनकम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो, तीनों मतलब वेरिएबल्स जो है या लिटरल जो है हर एक टर्म में मौजूद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है ए बी और सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी और सी, कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि 3 लिटरल्स हमारे पास है, 3 लिटरल्स है मतलब 3 वेरिएबल्स है, जिसमें से कि आप अगर नाम देखें तो ए है, बी है और सी है। ये 3 लिटरल्स है हमारे पास। ठीक है, 3 लिटरल है ए बी और सी। जब फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं ए बी और सी अवेलेबल है। दूसरे टर्म में देखिए ए भी है, बी भी है, सी है। भले बी और सी जो है कंप्लीमेंटेड फॉर्म में और ए अनकम्प्लीमेंटेड या नॉन कंप्लीमेंटेड के फॉर्म में, लेकिन वेरिएबल्स है हमारे पास, राइट? तीनों वेरिएबल्स है। जब नेक्स्ट टर्म की बात करें ए बार बी और सी, इसमें भी आप अगर देखिएगा तो ये भी क्या है, इसमें भी हमारा तीनों वेरिएबल्स है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तीनों वेरिएबल क्या है, मौजूद है यहाँ पे हमारा, है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं इसी को कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं। समझिए यहाँ पे आगे, हेयर ईच प्रोडक्ट टर्म्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिटरल्स। अभी बताए कि जो भी टर्म है आपका वो टर्म, ठीक ना,
या वो टर्म सारे लिटरल्स को अपने पास रखता है, या सारा लिटरल्स या वेरिएबल हर एक टर्म में मौजूद रहता है। लिटरल्स इन द कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, चाहे वह कॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो या चाहे वह अनकॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो। समझ में आया बात? तो समझे आप, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब समझ गए कि क्या होगा। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट गुना जो रहेगा, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, जितने भी लिटरल्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं, सबके प्रोडक्ट के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, SOP या सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, और आपको ये भी पता चल गया कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या होगा या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसका मतलब हर एक टर्म में सारा लिटरल्स जो है मौजूद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? देखिए इसी को अगर आप लिखना चाहें ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F A B और C, यहाँ हो गया। इसी को आप लिख दीजिए A B C प्लस A B बार C बार प्लस A बार B और C, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टर्म है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास टोटल वेरिएबल्स का संख्या कितना है, 3 है। टोटल वेरिएबल्स का संख्या कितना, 3 है। मतलब हमारे पास 3 लिटरल्स है या 3 वेरिएबल्स है, और ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। समझ में आई बात? चलिए आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ सम को। देखिए ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। सारे लिटरल्स के जोड़ या सारे लिटरल्स के सम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ सम। मतलब जैसे अभी हमने देखा AB प्लस BC, कुछ ऐसा देखा, प्लस CA, कुछ ऐसा देखा हमने। तो यहाँ पे क्या था, ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसी को हम अगर लिख दें A प्लस बी डॉट B प्लस सी डॉट C प्लस A, देखिए उलट गया ना, सब हमारा उल्टा ना। तो A प्लस बी हो गया, B प्लस सी हो गया, B प्लस सी हो गया और C प्लस हो गया। यहाँ प्लस की जगह पे हमने क्या रख दिया, डॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे लिटरल्स के सम, सारे लिटरल्स के सम के प्रोडक्ट, सारे लिटरल्स के सम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं POS। क्लियर है? तो y इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C डॉट प्लस C प्लस A। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। ये क्या है, 3 टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। नंबर ऑफ टर्म हो सकता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे पीओएस के फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन को आप बदल सकते हैं, या सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है, 3 टर्म्स के फॉर्म में हो गया, और सब क्या है, आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है। दैट इज A प्लस बी, B प्लस C एंड C प्लस A, वेयर A B एंड C आर लिटरल्स। यहाँ पे भी A B C हमारा वेरिएबल्स है, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिटरल्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ले, तो जो भी टर्म दिया हुआ है, सारे टर्म में आपका हर एक लिटरल्स या हर एक मतलब इनपुट वेरिएबल्स आप कर सकते हैं मौजूद होना चाहिए। उसी को हम बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी, या A बार प्लस बी प्लस सी बार, A बार प्लस बी बार प्लस सी बार। कोई चिंता नहीं करना है हमको, कॉम्प्लीमेंटेड है या अनकॉम्प्लीमेंटेड है, हमको फोकस करना है कि हमारे पास तीनों लिटरल्स होना चाहिए। A है, B है, C है, तो तीनों का तीनों लिटरल्स हमारे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको आप कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो तीनों का तीनों लिटरल्स हमारे एक्सप्रेशन में अगर अवेलेबल होगा तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए उसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। सो इच सम term consists of all the literals in the complemented और uncomplemented form। सारा टर्म जो है कंसिस्ट करता है लिटरल्स को, मतलब रखता है लिटरल्स को, चाहे वह कॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में हो। क्लियर? तो होप सो आपको पीओएस पता चला और एसओपी पता चल गया होगा, राइट ना। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, जो भी कंफ्यूजन रहेगा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मीन टर्म। देखिए मीन टर्म जो होता है ना, हमेशा एसओपी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, हर हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको जब के मैप हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे आपको ये डेफिनेटली काम करेगा। मीन टर्म जो है हमेशा का हमेशा एसओपी के फॉर्म में ही रहेगा। जब भी एसओपी मीन टर्म की बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अच्छा ये एसओपी के फॉर्म में रहेगा। एसओपी माने कि ए प्लस नहीं, ऐसा समझना है आपको। देखिए
ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी, ये हमारा हो गया क्या, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो ये कुछ इस फॉर्म में जैसे ही रहा तो हमें समझ जाना है कि अब यहाँ पे हम मीन टर्म का बात कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? अब आपको दे देगा और आपको कहेगा कि मीन टर्म फाइंड कीजिए या मैक्स टर्म फाइंड कीजिए, तो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, हमेशा हम बात किए, जब भी हम बुलियन की बात करते हैं तो हमारे पास मात्र और मात्र दो ही डिजिट होता है, एक होता है 0 और एक होता है आपके पास 1। ठीक है, एक 0 होगा और एक 1 होगा। तो यहाँ पे जो होता है ना, आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो कंप्लीमेंटेड होता है, कोई भी वेरिएबल्स अगर कंप्लीमेंटेड के फॉर्म में होगा तो उसका मान होता है 0, और अगर अनकम्प्लीमेंटेड है तो उसका मान होता है क्या, 1। मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई वेरिएबल a है और b है, अगर इसको a लिखे तो इसका मतलब 1, अगर इसको a बार लिखे तो इसका मतलब 0, अगर इसको हम b लिखे तो इसका मतलब 1, अगर हम इसका मतलब b बार लिखे तो इसका मतलब 0। तो ये मीन टर्म के लिए है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपको। इन मीन टर्म वी रिप्रेजेंट 1 फॉर नॉन कंप्लीमेंटेड एंड 0 फॉर कंप्लीमेंटेड वेरिएबल्स। देखिए, कंप्लीमेंटेड है इसका मतलब 0, नॉन कंप्लीमेंटेड है इसका मतलब 1, कंप्लीमेंटेड है इसका मतलब 0, ये नॉन कंप्लीमेंटेड है इसका मतलब 1। समझे मेरी बात को? मीन टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज एफ ए बी सी। मतलब जब हम ये एफ ए बी सी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। इक्वल टू कुछ इस प्रकार से सिग्मा और स्मॉल एम, सिग्मा स्मॉल एम और डिजिट्स। ठीक है, ये डिजिट्स में कर दे रहा हूं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एम ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा, एफ ए बी सी रहेगा, सिग्मा एम और कुछ डिजिट्स रहेगा, नॉट ओनली सी, यहाँ पे डी ई एफ जितना लिटरल्स रहेगा उतना यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल के मान लेते हैं कि ए बी सी है, 3 लिटरल्स है हमारे पास, तो हमारा कुछ सिग्मा एम 0245 लिखा हुआ। अब बोलिएगा सर कि ये 0245 आप कहाँ से लाए, है ना, ये 0245 आप कहाँ से लाए? तो हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू से लाए। ठीक है, जो वेरिएबल्स हमारे पास था उसी से लाए। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं, समझिएगा कि पहले तो आप ये समझिए कि हमारे पास कितना है, 3 वेरिएबल्स है। कितना वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। तो डेफिनेटली कोई भी हमारा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल्स है। इसको तो एज इट इज उतार दिया। अब इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। अगर हम बोले कि ए बार बी बार और सी बार, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए, ए बार बी बार और सी बार का वैल्यू क्या होगा, ए बार का वैल्यू भी 0, बी बार का वैल्यू भी 0 और सी बार का वैल्यू भी क्या होगा, 0। मतलब हम बताए ना, जो कंप्लीमेंटेड वैल्यू है उसका मान क्या होगा, 0, जो कंप्लीमेंटेड है वो 0, जो अनकंप्लीमेंटेड है उसका 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है, या तो 0 या तो 1। तो इस 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बार बी बार और सी बार प्लस, ठीक है, 2 लिखना होगा तो कैसे कह सकते हैं, ए बार बी और सी बार। इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 1 और 0, ये तो 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं हो जाएगा हमारा। जो आप डिजिट तोड़ते थे 0 से 7 तक लिखते थे ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एज ए इनपुट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ का मतलब हो गया हम इसको लिख सकते हैं ए बार बी और सी बार प्लस करते हैं 4 अगर लिखना होगा तब। देखिए, ए बी सी, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 0 और 0, क्योंकि अनकम्प्लीमेंटेड वैल्यू का मान क्या, 0, और कंप्लीमेंटेड जो है वो 0 0, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार और सी बार। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट 5 बचा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार और सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 1, ये वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस ए बी बार और सी, हो गया। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये डिजिट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा दे दे या फिर कुछ ऐसा दे दे, के मैप में हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। अगर कुछ इस फॉर्म में आपको दे दिया तो इजीली आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप के मैप को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन देगा तब भी आप के मैप का यूज करके तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसी को, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिजिट के फॉर्म में लिख दिए हैं। समझ में आ रही बात? आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा आउटपुट है,
तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन बन के आएगा फाइनल, ये हमारा आउटपुट हो सकता है। ये अपने मन से लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कैसे ये कैसे आ गया, ये जस्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें हम लोग समझेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे मैक्स टर्म का। तो जो मीन टर्म होगा ना, जहां जहां मीन टर्म का आउटपुट था उसको छोड़ करके, जहां जहां मीन टर्म का आउटपुट था उसको छोड़ देते हैं, और जहां जहां जीरो था, जहां जहां आउटपुट नहीं था, उसको हम मैक्स टर्म कंसीडर कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर मीन टर्म पता चल गया तो आप मैक्स टर्म भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, मैक्स टर्म जो है क्या है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। जो पीओएस फॉर्म होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, मैक्स टर्म बोलते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोल सकते हैं। इन मैक्स टर्म वी रिप्रेजेंट वन फॉर कॉम्प्लीमेंटेड। देख समझिएगा यहाँ क्या हम उल्टा क्या चेंज कर दिए। जब हम मीन टर्म का बात कर रहे थे, मीन टर्म में हम क्या बोले थे कि जो कॉम्प्लीमेंटेड है, अगर जो कॉम्प्लीमेंटेड है, अगर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो उसका वैल्यू 1, और जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू क्या लिए थे, 0। लेकिन जैसे ही हम मैक्स टर्म की बात करते हैं, मैक्स टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है, जो अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0, और जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू हो जाता है 1। देखिए यही डिफरेंस है और आपको यही याद रखना है, हमेशा आपको ये कंफ्यूज करेगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, एकदम पूरा याद कर लीजिए कि आपको भूलना नहीं है। मीन टर्म में जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 1, और जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 0, और मैक्स टर्म में जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 1, जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 0। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इन मैक्स टर्म वी रिप्रेजेंट 1 फॉर कॉम्प्लीमेंटेड एंड 0 फॉर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स। समझ में आया। यहाँ पे बात करते हैं मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंट एज, मैक्स टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेम चीज। देखिए ए बी सी डॉट डॉट, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, परेशान नहीं होना है, इक्वल टू ये पाई और कैपिटल एम है। मैक्स मतलब मैक्सिमम होता है तो बड़ा एम ले लिया हम, ठीक है, कैपिटल एम और डिजिट्स लिख दिए। समझ में आया बात, पाई मैक्सिमम कैपिटल एम और डिजिट्स। इसको एग्जांपल के तौर पे हम कुछ 3 वेरिएबल्स के लिए ऐसे ले लिए, पाई एम 0345। इसी को अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर लिखना होगा, अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले आप लिख लिए। अब हमारे पास ए बी और सी 3 वेरिएबल है, इसको अगर हमको 0 लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 लिखना होगा, पहले तो 0 है आपका, ठीक है, हमको 0 होगा क्या, इसका ए बी सी माने यहाँ पे होगा 0, ये 0, ये भी 0 हो गया, है ना, क्योंकि अनकम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। किसमें, मैक्स टर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, यहाँ लिख दिए ए बी सी, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया डॉट, ठीक। आगे बढ़ते, 3 को कैसे लिखा जा सकता है, हम पहले ऐसे लिख दिए ए बी सी। 3 को अगर लिखना होगा तो कहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए ना, तो ये हो गया हमारा क्या, 2 और 1 3, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ये, ठीक है, ए मतलब ये क्या हो गया 0 1 और 1, क्योंकि अनकम्प्लीमेंटेड का वैल्यू क्या हो गया 0, और जो कम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 1, तो बी बार का वैल्यू 1 और सी बार का वैल्यू 1, ये हमारा क्या हो गया 2 + 1 3। इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 को, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो गया हमारा, ठीक है। 4 की बात करें तब कैसे लिख सकते हैं 4 को, मतलब ए बार बी और सी, अर्थात यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक और बच गया आपका 5, तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ए बार और बी और सी बार, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 0 0, इसका मतलब ये 4, और इसका मतलब 1 0 1, इसका मतलब 5। सो सिंपल वी हैव टू पुट इट हियर, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ये हमारा क्या किस फॉर्म में आ गया, पीओएस के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये सब सम का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा और आपको भी बताना है कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब एक टेबल हम लोग बना लेते हैं और उसी टेबल में हम लोग क्या है कि मीन टर्म और मैक्स टर्म को लिखते हैं। लिखिए तो आप लोग देखते हैं इसको लिख पाते हैं कि नहीं, अपने मन से पहले आप लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, बस इसको हमें मीन टर्म में और इसको हमें मैक्स टर्म में लिखना, आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। जैसे ए है बी है सी है,
अगर ए है, बी है, सी है, इसको हम अगर 0 0 लिखते हैं तो मीन टर्म में इसका मतलब क्या हो गया, ए बार, बी बार और सी बार। ठीक है, इसी का वैल्यू, इसी को हम बोल सकते हैं m0। ठीक है, अब मैक्स टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल M। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, बोलिएगा सर ऐसे क्यों, अभी तुरंत बताए थे कि मीन टर्म में, ये ध्यान रखिएगा तो आप आराम से इस टेबल को भर सकते हैं, नहीं ध्यान रहेगा तो फिर आपको परेशानी होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मीन टर्म का। ठीक है, मीन टर्म में आपको क्या बोले थे, अगर a है इसका वैल्यू क्या होगा 1 और कॉम्प्लीमेंटेड है इसका वैल्यू 0। ठीक है, और मैक्स टर्म की बात अगर कर दिए, मैक्स टर्म की बात कर दिए, a है तो इसका मतलब 0 और a बार है तो इसका मतलब क्या 1। मैक्स टर्म में इसको हमारा 1 हो गया। बस इसको आप लिखते हैं, अब एक जगह बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और c इक्वल टू, ये हमारा हो गया m1। इसको लिखना होगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा क्या m1। कैपिटल में लिखिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, आगे हम इसका दूसरा का लिखते हैं। देखिए a बार, b और c बार इक्वल टू, ये हो गया हमारा m2। ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस c इक्वल टू m2। ठीक है, यहाँ स्मॉल m और यहाँ कैपिटल M। देखिए, देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा साथ साथ। आगे हम तीसरा का बात करें, ये हो जाएगा a बार, b और c बराबर m3। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू हो गया m3। हुआ। फोर्थ की बात करें हम तो ये हो गया हमारा a बी बार और सी बार माने कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया m4 और ये हमारा हो गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c बराबर हो गया क्या m4। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा मैक्स टर्म में हमेशा देखिए जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है उसका मान क्या होता है 1। जो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू उसका मान 1, यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड है, हम वहाँ ये 1 1 करेंगे तो ये हमारा 4 मिलेगा, ये 1 ये 1 ये 0 जोड़ दीजिए, हमारा 1 1 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लिखेंगे, आपको बताएंगे कि आउटपुट कैसे होगा, कैसे क्या होगा, सब बताएंगे, टेबुलर फॉर्म में करके बताएंगे, ट्रूथ टेबल से भी आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो पहले जितना बता रहे उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पांचवा बात करते हैं, ये हो जाएगा a, ये होगा b कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा c इक्वल टू हो गया क्या m5। ये हो गया आपका क्या a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो गया क्या m5। ठीक है, छठा का बात करें तो ये हो गया आपका a b और c का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको आप कर सकते हैं m6। ये आपका क्या हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा ये 6। लास्ट बट नॉट लिस्ट a b c इक्वल टू m7। यहाँ होगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू m7। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर समझ पाते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, a b c m7 के बराबर है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी उल्टा हो रहा है। जितना आप a बार b बार c है ऊपर 0 का मान है तो उसी का लास्ट वैल्यू हमारा m7 का मान क्या है a बार प्लस b बार प्लस c बार। समझ रहे हैं बात को, तो इसका आप उल्टा भी कर दीजिएगा। तो अगर आप मीन टर्म निकाल लीजिएगा ना तो इजिली आप मैक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। जहां जहां मीन टर्म हाई होगा, जहां जहां मीन टर्म हाई होगा वो तो मीन टर्म कहलाएगा, लेकिन जहां जहां मीन टर्म लो होगा उस लो मीन टर्म के वैल्यू को आप मैक्स टर्म कह सकते हो। है ना, जब हम ट्रूथ टेबल वगैरह करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब कह सकते हो कि आप सर मीन टर्म वही होगा और मैक्स टर्म वही होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है मीन टर्म में या मैक्स टर्म में। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए, convert in a standard form, in a standard SOP फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि इक्वेशन आपका दिया हुआ देखिए FAB,
ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया हमारा, दो वेरिएबल है, आप इसको y भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन दिया है a प्लस a बार b बार और प्लस b, कुछ ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है। आप पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मतलब सारा टर्म में हर एक वेरिएबल्स आपको मौजूद होना चाहिए। समझ में आया बात? हर एक वेरिएबल जो है हर एक टर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ ए है, यहाँ ए बी बार, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए है और यहाँ पे बी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लिख दिए एक जगह पे, ठीक है, एसओपी के फॉर्म में तो है ही। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है, दो के वेरिएबल में लाना है, और इसको भी हमें दो टर्म के वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमको बी चाहिए और इसमें हमको ए चाहिए, तभी ना कंप्लीट होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी कंप्लीमेंट, कोई गलत, प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस बी की जगह पे हम कहते हैं ए प्लस ए का कंप्लीमेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि ए प्लस ए का कंप्लीमेंट बराबर 1 और यहाँ पे b प्लस बी का कंप्लीमेंट बराबर 1, ऐसा कर सकते हैं। माने a डॉट 1 बराबर हमारा क्या होगा 1, या b डॉट 1 बराबर भी हमारा क्या होगा 1। तो ये 1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, ये a प्लस ए बार लिख दिए, या और यहाँ 1 का वैल्यू b प्लस बी बार लिख सकते हैं। तो हम a वाला में क्या किए, b प्लस बी बार वाला लिख दिए, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम ए वाला में लिख दिए, ए के साथ लिख दिए, और ये वैल्यू जो ए प्लस ए बार था उसको हम बी के साथ लिख दिए। दोनों का वैल्यू हमारा क्या 1 ही है, तो कोई चेंजेज हमारा नहीं होगा। अब इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, कुछ ऐसा आया। देखिए ये टर्म आपका सेम है, हम इसको हटा दे रहे हैं, ए बी प्लस, मतलब a प्लस ए होता है तो ए बी प्लस ए बी हमारा क्या होगा, ए बी होगा। अब बाकी इसको आप लिखिए, ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट और बी, ये हमारा हो गया। था क्या हमारे पास, ये था, और इसको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या किए, कुछ ऐसा ला के दिया। अब बताओ तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म में है, ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 टर्म है, कितना टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, और उस 4 टर्म में अगर देखो तो सारा का सारा लिटरल्स अवेलेबल है। चूंकि ये हमारे पास तो सिर्फ 2 ही लिटरल है, ए या बी, सी कहीं है क्या, नहीं, तो 2 ही लिटरल है। जब 2 लिटरल है ए या बी, हर टर्म में आप देखो ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है। हाँ, भले उसमें एक कॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में है और एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड के फॉर्म में है, लेकिन है लिटरल्स जरूर, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, इसी को हम बोले कि लिखिए, आप डिजिट के फॉर्म में जो बोल रहे थे हम लिखना, तो इसको हम लिखते हैं, देखिए ए डॉट बी, ऐसा करके हम लिखें तो गलत क्या होगा, देखिएगा ए और बी है आपका, तो यहाँ पे हम बोले मीन टर्म का एसओपी आ गया, हम मीन टर्म का बात कर दें, एसओपी हो गया मीन टर्म, ठीक है। इसमें जब मीन टर्म होगा तो हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा और एम। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और बी, ये हो गया 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हो गया सिग्मा एम, और ये हो गया 0 1 2 और 3 हो गया आपका ये भी। अब ये मिन टर्म में अभी आप लिख दिए, आप मिन टर्म में भी लिख दिए, स्टैंडर्ड एसओपी के फॉर्म में भी आप लिख लिए, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप सीख लीजिए। समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन करने क्या हूँ, बस आपको एसओपी कन्वर्ट करना, फिर आगे क्वेश्चन और हम करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना। जैसे कि देखिए हमारे पास लिया हुआ है एक वैल्यू है, यहाँ पे है आपको कन्वर्ट the following expression, convert the following expression into a standard SOP फॉर्म, है ना। और एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह से है, एफ ए बी और सी बराबर है आपका ए बी सी प्लस,
ए बी बार सी प्लस बी सी बार, ये कुछ इस फॉर्म में है। देखिए इसको हमें, इस एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड एसओपी के फॉर्म में लाना है, बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं आगे करना है। और अगर मीन टर्म भी निकालने के लिए बोल देगा तो आप निकाल सकते हैं। आप लिख दें क्या, फाइंड मीन टर्म, फाइंड मीन टर्म, दोनों निकाल लीजिए साथ में। आगे हम ट्रूथ टेबल वगैरह से भी बनाएंगे, आपको इतना बना देंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप अगर सही मायने में अगर इसको करिएगा ना तो डेफिनेटली कोई सा क्वेश्चन उठाइएगा आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, एसओपी के फॉर्म में करना है। पहले तो आप इसको लिख दीजिए ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको क्या कहते हैं, ए है बी है, इसमें सी नहीं है, हम क्या किए सी प्लस सी बार से इसको कर दिए प्लस ए बी सी एज इट इज, इसमें है ही कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमको कुछ करना ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इसमें आपका क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए प्लस ए बार से आप कर दो, हो गया आपका। इसको कर लो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, हो गया आपका, ये मिला। अब देखिए ये और ये बोथ आर सेम, सो ए बी सी हो जाएगा, ए प्लस ए या ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर ए बी सी प्लस, और कुछ आपको मैच कर रहा है क्या, ए बी सी। देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है आपका, ये और ये, ठीक है। तो ए प्लस सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार ले लिया हम, कोई गलत नहीं, प्लस ये खत्म। अब बचा यहाँ पे क्या, ए बी बार सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। बोलिए आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी को हम मीन टर्म में बदलें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं एफ ए बी सी बराबर, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ स्मॉल एम। अब इसको बताइए क्या होगा, ये वाला है, पहले तो आप 3 डिजिट है तो आप 4 to 1 पे आ जाइए, ठीक है। 2 डिजिट है तो 2 1 पे, और एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए बी सी है, आप पहले बता दीजिए, अगर ए है तो इसका वैल्यू 1 और ए कॉम्प्लीमेंट है इसका वैल्यू 0। मीन टर्म में ऐसा ही था ना, मैक्स टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मीन टर्म की बात कर रहे हैं। तो ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, साथ लिख सकते हैं क्या, मतलब 1 1 1, यहाँ 1 1 1, ये 1 1 0, ये 1 0 1, ये 0 1 और 0, ऐसा होगा। इसका मान क्या हो जाएगा 7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 6, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, राइट। अब इसी को आप थोड़ा सा आप सही तरीके से ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर में लिख दो, सही ऑर्डर में। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया क्या 7। इसी को आप क्या लिख सकते हो, मीन टर्म के फॉर्म में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, मीन टर्म। कुछ इस तरह से आप भी इसको लिख सकते हो। ये हमारा हो गया क्या, मीन टर्म। समझ में आया। तो आप ना एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास में तो हम इसको करेंगे, फिर से आपको सॉल्व करके आपको बताएंगे। एफ दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और ये गलती हो गया भाई, इसको आप सही कर लीजिएगा। एफ दिया है ए बी सी और डी, और इसका एक्सप्रेशन है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बी सी, बी सी प्लस और ए डी, ठीक है। ये हो गया बी सी प्लस ए डी हो गया। अब इसको कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्यूशन जो है इसका मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे ये आएगा और क्या आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सीखेंगे कि कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड पीओएस में कैसे हम मैक्स टर्म निकालेंगे, सबके बारे में सीखेंगे। फिर के मैप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे कब, अगले लेक्चर।